नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है बियॉन्ड हेडलाइंस का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ध्रुव। बियॉन्ड हेडलाइंस में हम आपके सामने पर्दे के पीछे की सच्चाई रखते हैं। हम हर उस खबर के पीछे का सच आपको बताते हैं, जमीन पर जाकर पड़ताल करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है, जो सीधे आपके हक, आपके अधिकारों से जुड़ी हुई है, जिसका सरोकार सीधे जनता से है। और आज बियॉन्ड हेडलाइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि प्राइम न्यूज की खबर का असर हुआ है, सच की जीत हुई है। किस बारे में हम बात कर रहे हैं, आइए खुलासा करते हैं। आप देखते रहिए बियॉन्ड हेडलाइंस। पत्रकारिता जब सच के साथ खड़ी होती है तो बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। लखनऊ के कैंट रोड से शुरू हुई एक फर्जी तिजोरी की कहानी आज अंजाम तक पहुंच गई है। प्राइम न्यूज की खोजी पत्रकारिता की आज सबसे बड़ी जीत हुई है। बीबीडी ग्रुप का वो बेईमानी साम्राज्य जिसका आधार था इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, आज उसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। जिस बैंक को सिस्टम ने 20 साल तक बचाए रखा, जिसके फर्जी खातों पर सालों तक पर्दा डाला गया, आज उस पर ताला जड़ दिया गया है। आरबीआई ने हमारे खुलासे पर मोहर लगाते हुए साफ कह दिया है, इस बैंक का चलना अब जनहित के खिलाफ है। आज आपको दिखाएंगे वो एक्सक्लूसिव लेटर, वो फर्जी कंपनियों के नाम और उस एवरग्रीनिंग के खेल की पूरी कुंडली जिसने आम जनता की खून पसीने की कमाई को खतरे में डाला। देखिए वो रिपोर्ट, क्योंकि आज बेनकाब होगा लूट का वो तंत्र जिसे कोई छूने की हिम्मत तक नहीं करता था। पत्रकारिता जब साहस और तथ्यों के साथ की जाती है तो उसकी गूंज सत्ता के गलियारों से लेकर नियामक संस्थाओं की नींद उड़ाने तक सुनाई देती है। आज प्राइम न्यूज की उस खोजी पत्रकारिता की सबसे बड़ी जीत हुई, जिसे हमने ठीक 20 दिन पहले शुरू किया था। आज प्राइम न्यूज के पास वो सीक्रेट रिपोर्ट है जो चीख चीख कर बता रही है कि लखनऊ के कैंट रोड पर स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोई बैंक नहीं, बल्कि बीबीडी ग्रुप के काले धन को सफेद करने की एक लॉन्ड्री थी। बीबीडी ग्रुप का वो बेनामी साम्राज्य जिसके लिए लखनऊ का इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक अवैध तिजोरी बन चुका था, आज उस तिजोरी पर आरबीआई ने ताला जड़ दिया है। जी हां, बैंक का लाइसेंस रद्द हो चुका है। प्राइम न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव लेटर है जिसमें बीबीडी ग्रुप के इस वित्तीय खेल पर आखिरी मोहर लग गई है। 13 फरवरी 2026 की शाम जैसे ही सूरज ढला, इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का अस्तित्व भी बैंकिंग जगत में खत्म हो गया। आरबीआई ने साफ तौर पर माना कि बैंक का बने रहना आम जनता और जमाकर्ताओं के हितों के साथ खिलवाड़ था। आरबीआई ने 11 फरवरी 2026 को आदेश जारी किया था और 13 फरवरी 2026 को कारोबार की समाप्ति से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास कमाई की संभावनाएं नहीं बची थी और बैंक का चलना जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था। आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा कि बैंक को आगे चलाने देना जनहित के खिलाफ होगा। प्राइम न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइम न्यूज की मुहिम रंग लाई है। जिस तरीके से हमने सत्य और तथ्य के आधार पर खबर चलाया था, उस पर बीबीडी ग्रुप से जुड़े बैंक इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का हंटर चला है और आरबीआई ने पूरी तरीके से इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और इस बैंक में ताला जड़ दिया गया है। बता दें कि प्राइम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, पूरी मुहिम चलाई थी और एक एक सबूतों को हमने अपने टीवी स्क्रीन पर पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाया था और उसका असर हुआ है। और आरबीआई ने पूरी तरीके से इस बैंक में जांच में पाया कि इस बैंक ने विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 22(3) के तहत दिए गए तमाम प्रावधानों के जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। एक भी प्रावधानों का इस पर पालन नहीं हुआ है और कई बैंक में अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके आधार पर हमने खबर चलाया था और उस खबर पर अब आरबीआई की कार्रवाई की मोहर लग गई है। यानी अब पूरी तरीके से इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया है।
ऐसे में हमारी पड़ताल सही साबित हुई और सिस्टम को झुकना पड़ा। ऐसे में ये समझिए कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल जब कोई अपना साम्राज्य खड़ा करता है तो उसे एक ऐसी तिजोरी की जरूरत होती है जहां सवाल पूछने वाला कोई ना हो। बीबीडी ग्रुप के लिए ये काम कर रहा था इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। 9 मई 1989 को लखनऊ के कैंट रोड पर शुरू हुआ ये बैंक ऊपर से तो आम जनता का बैंक था, लेकिन इसके भीतर अंधेरा बहुत घना था। साल 2004 ये वो साल था जब इस बैंक की चूल्हें हिलनी शुरू हुई। एक महिला साक्षी जैन ने इस बैंक के भीतर चल रही धांधलियों को भांप लिया और सीधे आरबीआई से शिकायत की। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सिस्टम की सुस्ती और रसूखदार बीबीडी ग्रुप का वो खेल जिसने न्याय को 20 साल तक लटकाए रखा। हैरानी की बात देखिए, शिकायत 2004 में हुई, लेकिन आरबीआई की जांच टीम को अपनी रिपोर्ट जमा करने में 8 साल लग गए। ये 8 साल कोई सामान्य समय नहीं था, बल्कि ये वो वक्त था जब बैंक के मालिकों को सबूत मिटाने, फंड्स को ठिकाने लगाने और कागजों को मैनेज करने के लिए दिया गया। 2012 में जब रिपोर्ट आई तो उसने बैंकिंग जगत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। वो नियम जो एक आम आदमी के लिए पत्थर की लकीर होते हैं, इस बैंक में वो रद्दी के भाव बिक रहे थे। आरबीआई की रिपोर्ट का पहला पन्ना ही भ्रष्टाचार की कहानी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। 26 दिसंबर 2007 को एक ही दिन में 5 फिक्टिशियस यानी के फर्जी अकाउंट खोले गए। बिना किसी ठोस आधार के ने 25 करोड़ रुपए की क्रेडिट लिमिट दे दी गई। खेल देखिए, पैसा उसी दिन नोएडा ब्रांच आया और फिर घूमकर वापस उन्हीं खातों में चला गया। इस लेन देन के जरिए 4 करोड़ 29 लाख रुपए सिस्टम से गायब कर दिए गए। इसे बैंकिंग की भाषा में एवरग्रीनिंग ऑफ लोन कहते हैं, यानी पुराना पाप छुपाने के लिए नया कर्ज दे देना ताकि खाता एनपीए ना बन जाए और बैंक कागजों पर मुनाफे में दिखता रहे। ये जनता के पैसे के साथ की गई सबसे बड़ी धोखाधड़ी थी। साजिश का दूसरा हिस्सा और भी खौफनाक था। फरवरी 2009 में लखनऊ की नादान महल रोड ब्रांच में यूटी इंटरनेशनल नाम का एक खाता खुलता है। बैंक के पास इस खाते का ओपनिंग फॉर्म तक नहीं था, लेकिन जादू देखिए, उसी दिन हेड ऑफिस से 8 करोड़ रुपए इसमें ट्रांसफर होते हैं और अगले 30 दिनों के भीतर सारा पैसा निकाल लिया जाता है। नियम कहते हैं इतने बड़े ट्रांजैक्शन पर सीटीआर और एसटीआर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन बैंक के मालिकों और कर्मचारियों की मिलीभगत ने हर नियम को सूली पर टांग दिया। ये बैंकिंग नहीं बल्कि एक संगठित लूट थी। सालों तक ये खेल चलता रहा। 2012 की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती हुई। 2022 में बैंक पर महज 20 लाख का जुर्माना लगाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। प्राइम न्यूज ने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। हमने एक एक दस्तावेज खंगाला, फर्जी कंपनियों के पते तलाशे और जनता के सामने सच रखा कि कैसे आपके खून पसीने की कमाई से एक बेनामी साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। हमारी खोजी पत्रकारिता की गूंज का नतीजा ही था कि सिस्टम को अपनी सुस्त चाल छोड़नी पड़ी और अब वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसका इंतजार 2 दशकों से था। हम इस समय उसी बैंक के सामने खड़े हैं, यानी इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इसे आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस दिया है और नोटिस में बैंक के लाइसेंस को रद्द करने की बात कही गई है, जिस पे तमाम अनियमितताएं थी। ये ठीक वही बैंक है, आप देखिए कि ये इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का पूरा बोर्ड लगा हुआ है और यहीं पर बैंक जो है वो संचालित होता है, अभी भी संचालित हो रहा था और इसके बाद तमाम इसमें अनियमितता पाई गई थी और प्रमुखता के साथ हमने इस खबर को चलाया था। प्राइम न्यूज इकलौता एक चैनल था जिसने प्रमुखता के साथ एक एक कड़ियों को जोड़ा था और एक एक तथ्य को दिखाया था और प्रमुखता के साथ इस खबर को चलाने के बाद इसका बड़ा असर हुआ है। और बड़ा असर के तौर पे बात करें तो आप देखिए कि बैंक जो है इस पर बड़ी नोटिस जो है आरबीआई की बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इस बैंक की बात करें तो कई अनियमितताओं से ये बैंक घिरा रहा है। कई अनियमितताएं जो है इस बैंक पर खुलकर सामने आती रही हैं। आरबीआई की कई जांच रिपोर्टों में इस बात का खुलासा हुआ है और हमने उन्हीं खुलासों और उन्हीं तमाम तथ्यों और सबूतों के आधार पर इस कार्रवाई
को दिखाया था। और बात करें तो अभी बड़ी कार्रवाई जो है वो हुई है और आरबीआई ने एक कड़ी नोटिस दी है जिसपे बैंक के लाइसेंस को रद्द करने की बात कही गई है। और कहा साफ तौर पे नोटिस में कहा गया है कि जिस तरीके से बैंक में अनियमितता चल रही थी, बैंक जो बैंकिंग नियम है उसका उल्लंघन करता पाया गया है और कई अनियमितताएं बैंक में रही हैं, इसीलिए इसका लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है। और इससे पहले भी आरबीआई ने कई बार कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ खास ठोस असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन प्राइम न्यूज़, क्योंकि हमारा अगर स्लोगन की बात करें तो हमारे स्लोगन ही है एक कसम राष्ट्र प्रथम, और उसी के आधार पर हमने खबर चलाया था और प्रमुखता के साथ, मजबूती के साथ हमने इस खबर को दिखाया और उसका बड़ा असर हुआ कि इस बैंक को नोटिस दी गई है और इसके लाइसेंस के रद्द करने की बात कही गई है। वीडियो में राज के साथ अमित सराफ, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। अब अंततः न्याय हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है। ये सिर्फ एक बैंक का बंद होना नहीं, बल्कि उस अहंकार की हार है जो समझता था कि पैसे और रसूख के दम पर सिस्टम को हमेशा के लिए खरीदा जा सकता है। आरबीआई के इस आदेश ने साबित कर दिया कि भले ही देर हुई है, लेकिन प्राइम न्यूज़ द्वारा उठाए गए हर सवाल में दम था। वो कंपनियां जिनके पेपर बैंक के पास नहीं थे, आज बेनकाब हो चुकी हैं। बैंक के लाइसेंस रद्द करने के बाद अब कई तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बैंक के पीछे जो अनियमितताओं में शामिल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी? क्या उन पर भी कार्रवाई होगी जो इस अनियमितताओं को करने में पूरी तरीके से बैंक का साथ देते नजर आए हैं? तमाम सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं क्योंकि बैंक की बात करें तो बैंक में आरबीआई की रिपोर्ट में साफ तौर पे इस खुलासा हुआ है कि बैंक जो है कई नियमों का उल्लंघन किया है और उल्लंघन करने वाले में कई लोग शामिल थे। तो क्या उन सब पर भी आरबीआई की कार्रवाई होती नजर आएगी? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लाइसेंस रद्द होना इस लड़ाई का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने 2004 से लेकर 2026 तक इस फर्जीवाड़े को संरक्षण दिया। उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने 8 साल तक रिपोर्ट दबाए रखी? बीबीडी ग्रुप के उस बेनामी फंड का क्या होगा जो जनता की जेब काटकर बनाया गया? प्राइम न्यूज़ की टीम तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक एक एक दोषी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता। ये हमारी खोजी पत्रकारिता और आम जनता की जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़। तो शिकंजा कस चुका है, शुरुआत हो चुकी है और अब देखना होगा इस शिकंजे में कौन कौन धीरे धीरे कर एक एक फंसता है। क्योंकि बैंक के साथ शुरुआत हुई, आरबीआई ने एक्शन लिया और जाहिर सी बात है अब उन लोगों के दिल भी धड़कने शुरू हो गए होंगे, उनकी सांसें भी थमनी शुरू हो गई होंगी जिनकी संलिप्तता इस सब में है। हमारे साथ एक बहुत बहादुर महिला अब जुड़ चुकी है, वो महिला जो शिकायत करता है, जिसके ऊपर कई बार हमले भी किए गए, उसे डराने धमकाने की कोशिश भी की गई, हर बार हर तरीके से उसके राहों में रोड़े डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो थमी नहीं, वो रुकी नहीं। और ये जीत न सिर्फ प्राइम न्यूज़ की जीत है बल्कि साक्षी जी की भी जीत है, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साक्षी जी, 2024 में आपने इस बैंक के अनियमितताओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उस वक्त आपने जब शुरुआत की, आज 2026 है जब बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ है, एक बड़ी जीत मिली है। इस 22 साल के लंबे संघर्ष की जीत को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि ये दिन वाकई में एक बहुत अहम दिन है, एक जीत का दिन है। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो यही आपसे कहूँगी कि 22 साल लग गए। जो काम आज से 22 साल पहले आरबीआई को करना चाहिए था, उस काम को, उस एक्शन को लेने में आरबीआई ने 22 साल लगा दिए। 2 दशक बहुत होते हैं। अगर ये 2 दशक नहीं लगाए होते आरबीआई ने तो शायद बहुत कुछ ना हुआ होता। लेकिन मैं फिर भी आरबीआई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आरबीआई ने एक्शन लिया, एक्शन डिलेड लिया बट एक्शन लिया। और इस चीज़ में मेरा इस जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्राइम न्यूज़ को देती हूँ कि उन्होंने आके मेरा साथ दिया और आज जो है आरबीआई को मजबूरन इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल करना पड़ा। उसके लिए प्राइम न्यूज़ का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
हमारा कर्तव्य था साक्षी जी, इसमें धन्यवाद की बात नहीं है, ये वाकई में हमारा कर्तव्य था, क्योंकि प्राइम न्यूज़ का काम ही है सच की आवाज़ को उठाना। इसीलिए इस जंग में हम आपके साथ थे और आपने भी हिम्मत नहीं हारी। प्राइम न्यूज़ ने इस बेनामी साम्राज्य के खिलाफ लगातार अपनी खोजी रिपोर्टिंग की है, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है। एक शिकायतकर्ता के तौर पर अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि मीडिया के हस्तक्षेप ने इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है? कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे मन से और सच का दामन पकड़े रहो तो साक्षात भगवान भी आके आपका कभी ना कभी साथ देते हैं। तो मैंने अपने केस में यही पाया कि प्राइम न्यूज़ के रूप में शायद भगवान ने आके मेरा साथ दिया और ये मामला अंजाम तक पहुंचा और आरबीआई को जबरन एक्शन लेना पड़ा। मैं प्राइम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने खोजी पत्रकारिता से अपने आप जाके भी हर चीज़ वेरीफाई करी और आरबीआई पे, जिससे आरबीआई पे दबाव बना और आरबीआई को ये एक्शन लेना पड़ा। मेरा आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ये मीडिया का कर्तव्य बनता है और शायद मीडिया को अपनी भूमिका इसी तरीके से निभानी चाहिए ताकि ये खोजी पत्रकारिता किसी को न्याय दिलवा सके। साक्षी जी, पर एक बात बताइए, आरबीआई के लेटर की बात करें तो उसके अनुसार 98.75% जमाकर्ताओं को उनका पैसा जो है वो वापस मिलेगा। उन छोटे जमाकर्ताओं के लिए आपकी किस तरह की भावनाएं हैं? आप क्या फील करती हैं, क्या भावनाएं आपकी हैं जिनके हितों की रक्षा के लिए आपने इतनी लंबी कानूनी जंग लड़ी है, लड़ाई लड़ी है? आरबीआई के लेटर के अनुसार 98.75% छोटे जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिलेगा। ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि सब जगह मरता आम आदमी है। बड़े लोग घोटाले करके निकल जाते हैं और गाड़ी कमाई जो है वो आम आदमी की जाती है। बहुत से लोगों के मैंने कोर्ट में केसेस देखे जब बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे कि कुछ लोगों को अपना इलाज करवाना था और आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे कि वो 10,000 रुपये पर डे से ऊपर नहीं निकाल सकते थे। तो उन्होंने कोर्ट में केस किया कि हमें अपना इलाज करवाना है तो हम पैसा कैसे निकालें। और कुछ की बेटी की शादी थी, 2-3 लोगों की, उन्होंने भी कोर्ट में केस किया था कि हमारे बच्चे की शादी है, हमारी जमा पूंजी इस बैंक में जमा है, हम कैसे निकालें। तो आरबीआई नियमों से बंधी हुई थी। आरबीआई ने थोड़े बहुत छूट दी, थोड़ी नहीं भी दी, लेकिन सब जगह वही बात है, मरता आम आदमी है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उन आम आदमियों का पैसा बचा पाई, बचाने में सफल हुई कि उनका पैसा नहीं मरा। आरबीआई को आखिरकार उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। और जो है, मैं इसके साथ ही साथ आरबीआई से ये भी कहूँगी कि इन्होंने जितना पैसा खाया है उसकी भी वसूली की जाए। जो इतने बड़े बड़े अमाउंट है हमारे सामने, 60 करोड़ का अमाउंट है, 40 करोड़ का एक अमाउंट है, 15 करोड़ का एक अमाउंट है, 10.39 करोड़ का एक अमाउंट है। इसके अलावा बहुत सारे लंबे लंबे हेर फेर हैं। मैं आरबीआई से कहूँगी कि ये सब पैसे की वसूली की जाए, जिससे कि किसी का 1 रुपया भी डूबे ना। और इसके लिए भी प्राइम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और आपने खुद भी ये जो लड़ाई लड़ी है ना साक्षी जी, आपने बहुत निर्दोष लोगों की दुआएं भी इससे बटोरी है। पर साक्षी जी, देखा जाए जो ये लड़ाई हुई, देखिए एक बड़ी जीत तो जाहिर सी बात है मिली है, लाइसेंस तो रद्द हो गया है, लेकिन इस धांधली में शामिल लोगों और उन फर्जी कंपनियों के मालिकों पर अभी तक कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी एक फैक्ट पॉइंट है। क्या आप अपनी इस लड़ाई को अब उनके जेल जाने तक जारी रखेंगे कि ये जो लड़ाई है ये अंत तक जारी रहेगी, ताकि जब तक जो गुनहगार हैं उनको जेल ना हो जाए? आप लड़ेंगी? आपकी बात बिल्कुल सही ही है। बैंक का लाइसेंस तो रद्द हो गया, लेकिन क्रिमिनल्स का क्या? बैंक का लाइसेंस रद्द करवाना मेरा मेन मकसद नहीं था।
मेरा मकसद ये था कि ये जो घोटालेबाज अपने एक पर्टिकुलर एम को सेट करने के लिए इस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई, जनता के खून पसीने की कमाई जो खाने के लिए इस तरह से बैंकिंग लाइसेंस लेते हैं, ये उन भ्रष्टाचारियों के ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। एक बैंक के अंदर एक आदमी ने 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करी। उसने अपने मनमाने तरीके से फर्जी लोन खड़े करके बैंक का पैसा पर्सनल डेवलपमेंट में खर्च किया। बैंक को लगातार उसने नुकसान पे नुकसान पहुंचाए। बैंक में एफडीआर अगर कोई इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर की आती है तो वो एफडीआर के पैसे डायरेक्ट अपने अकाउंट में विराज कंस्ट्रक्शन में जमा करता है। उसके अंदर इतना बेखौफी थी हर नियम को तोड़ने की कि उसने किसी भी चीज़ को करते समय ये नहीं सोचा कि वो एक कितना बड़ा हीनियस क्राइम कर रहा है। इसके लिए उसकी बेखौफी बढ़ती चली गई। मेरा अभी भी आरबीआई से सवाल है कि जिस आदमी ने 10 से 15 हज़ार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग करी, क्या उस पे एफआईआर नहीं बनती? क्या ये केस ईडी को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था? बैंक के पैसे से बेनामी ज़मीनें खरीदी गई। बैंक के पैसे से 15,000 करोड़ रुपए का लैंड स्कैम हुआ, तो क्या उसके ऊपर एक्शन नहीं बनता था? क्या आरबीआई को ये केस इनकम टैक्स को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए था? क्या दोषियों को जेल में नहीं होना चाहिए था? आरबीआई ने 2010 में कोर्ट में केस दाखिल किया। आरबीआई ने 2000 दूसरा केस 2012 में दाखिल किया और उसको कोर्ट में फॉलो अप तो तक नहीं किया गया। 2012 के बाद से अभी 2026 तक जो एक्स्ट्रा क्राइम हुए, जो और घोटालेबाजियाँ हुई, जो और पैसा खाया गया बैंक से, उस क्राइम का क्या? अगर बैंक का कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई 90 लाख रुपए का घोटाला करता है तो ये उसको उठा के जेल में कर देते हैं, जेल में बंद करवा देते हैं। और खुद बैंक के जो प्रमोटर हैं उन्होंने करोड़ों रुपए खाए, उसके ऊपर क्या आरबीआई का एफआईआर करना नहीं बनता? क्यों नहीं किया? आखिरकार आरबीआई किस बात पे अभी भी उनको शेल्टर कर रही है? या आरबीआई अभी भी लाइसेंस कैंसिल करने के नाम पे क्या इनको पैसेज दे रही है कि ये देश छोड़ के भाग जाएं? ये आपने गंभीर सवाल साक्षी जी यहाँ पर खड़ा कर दिया है। फिलहाल जुड़ने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये जो गंभीर सवाल खड़ा हुआ है इसका जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई ने फिलहाल बड़ी कार्रवाई करते हुए, बड़ा एक्शन लेते हुए बैंक का लाइसेंस तो रद्द कर दिया है, लेकिन क्या यहाँ पर मौका दिया जा रहा है? क्योंकि अभी कानूनी शिकंजा कसना उन तमाम गुनहगारों पर जिनका नाम इसमें शामिल रहा, जिनके खिलाफ कागजात मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई प्रूफ्स भी हम अपने प्रीवियस एपिसोड्स के माध्यम से आपके समक्ष रख चुके हैं। ये तमाम वाकई में अभी भी सवालों के घेरे में है, लेकिन अब जब कार्रवाई हुई है, ऐसे में एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि अगर पहला एक्शन हुआ है तो दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा और पूरे मामले का पटाक्षेप जरूर होगा और जिन आरोपियों की असली जगह जो है ना, वो अपनी असली जगह पर जरूर पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर प्राइम न्यूज की खबर का एक बड़ा असर हुआ और वाकई में आज का दिन आम जनता के लिए जीत का दिन है, क्योंकि आज का दिन सच्चाई की जीत का दिन है। फिलहाल बियॉन्ड हेडलाइंस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।